झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी सिलसिले में आज जैप के सफल अभ्यर्थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। सबसे खास और अहम जानकारी दे देंगे कि सेकेंड मेरिट लिस्ट की मांग को लेकर लगातार जैप के सफल अभ्यर्थी आंदोलनरत थे, धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। एक बार हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि काफी संख्या में जैप के सफल अभ्यर्थी इस वक्त सीएम आवास के बाहर खड़े हुए। हालांकि कई बार इन्होंने मुलाकात करने की कोशिश की थी, लेकिन ये लोग मुलाकात नहीं कर पाए थे। आज किस आशा और उम्मीद से ये लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, हम इन्हीं से जानते हैं कि गौरव जी, लगातार आप लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आप लोगों की सेकेंड मेरिट लिस्ट निकाल दी जाए। कई मंत्रियों से मुलाकात की, साथ ही साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी आप लोगों की मुलाकात हो पाई थी। क्या कुछ उम्मीद से आज आप लोग आए हैं? देखिए, 6 तारीख को जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को आश्वासन दिया था कि आप लोग की दीर्घ मेगा सूची बहुत जल्द से जल्द निकाली जाएगी, तो ये आशा में तो हम लोग काफ़ी 24 जिला के अभ्यर्थी लोग आए हुए थे। तो हम लोग बहुत खुश हुए कि चलो माननीय मुख्यमंत्री जी जो आश्वासन दिए हैं और उन्होंने कहा है कि भाई जितनी पेंडिंग रिजल्ट है उसको हम क्लियर करेंगे और किसी भी प्रति का जो समस्या है उसको जल्द से जल्द निष्कासित करेंगे। तो कहने का मतलब है कि वो झारखंड के एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह है और हमारे झारखंड के एक बड़े भाई की तरह हैं। तो उन्होंने जो आश्वासन दिया है वो सही आश्वासन हो गए, पर उन्होंने अभी बोले हुए तो कहने मतलब 10-15 टाइम बीत गया है, फिर भी अभी तक हम लोग दीर्घ मेगा सूची निकालने की अभी किसी तरह का चर्चा नहीं दिख रही है। फिर भी हम लोगों ने लगातार हर मंत्री से जैसे 29 तारीख को कैबिनेट होने वाली है, तो उसमें माननीय मिथिलेश कुमार ठाकुर जी, आलमगीर आलम जी से मुलाकात हुई है। फिर मिथिलेश कुमार करने के बाद हमारे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से मुलाकात हुई है, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि 29 तारीख को जो कैबिनेट होगी उसमें आपकी बात को रखी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी कहे हैं कि आपकी दीर्घ मेगा सूची निकालेंगे तो जरूर निकालेंगे। तो कहने का मतलब है कि अब आश्वासन से जैसे मानते हैं कि ये सरकार का 3 साल हो गया, तो हम लोग को तो 3 साल से आश्वासन मिल रहा है। मोराबादी में हम लोग जब धरना प्रदर्शन किए हुए थे तो हम लोग अनशन में बैठे हुए, तो माननीय हमारे जमा विधायक जो थे हमारे हेमंत सोरेन जी की बड़ी भाभी सीता सोरेन मैडम, तो वो आई और हम लोग के अनशन 2 दिन में तोड़ा दी। तो वो अनशन टूटने के बाद हम लोग को लगा कि नहीं, हमारे झारखंड के हित के बारे में वो सोचेंगे और हमारी दीर्घ मेगा सूची निकालने का आगे कार्य करे चलेगा। पर अभी तक बीते हुए 23 महीना हो गया वो धरना के बाद, फिर भी हमारा जो है अभी तक सेकेंड लिस्ट निकालने का अभी कहीं जिक्र भी नहीं हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब कहे हैं तो उनको लगातार हम लोग पे ध्यान देना चाहिए कि 24 जिला के अभ्यर्थी आ रहे हैं तो किसी परेशानी से आते होंगे, क्योंकि बहुत लड़का कुली कबारी काम कर रहे हैं, गांव देहात क्षेत्र से है कि बहुत लोग शादी ब्याह कर लिए हैं। और कहने की समस्या है कि 2011 में जो विज्ञापन हमारी निकली थी जो 1020 की थी, तो 1020 की जो विज्ञापन निकाली गई थी 7वां पास पे, तो 7वां पास पे निकाली गई थी जो फिजिकल पे थी, और उस टाइम निकाली गई थी जब इनके बाबूजी सत्ता में थे। और जब हम ये सत्ता में आने से पहले उन्होंने कहा था कि जितनी भी पेंडिंग रिजल्ट है या जेब की दीर्घ मेगा सूची निकालने के लिए जो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उससे आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग हमारे बाबूजी के समय का ये विज्ञापन है, तो हमने भी ये चीज़ रेस लगाया है कि जो सबसे पहले तार पे चढ़ेगा उसकी नौकरी होगी। अच्छा गौरव जी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार कैबिनेट के द्वारा लोगों को बड़ी सौगात दे रहे हैं। 29 तारीख को कैबिनेट है, उम्मीद है कि इस बार आप लोगों का मुद्दा या फिर कह सकते हैं आप लोगों की जो मांग है उसको मंजूरी मिल जाएगी कैबिनेट से? देखिए, हम जितनी भी 24 जिला मिलकर हर मंत्री को हम लोगों ने लेटर दिया है, तो हर मंत्री ने आश्वासन दे रहे हैं कि आपकी कैबिनेट में बात उठाई जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहे हैं, तो एक तरह से देखा जाए कि हम लोग विश्वास कर सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी झूठ बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो सत्ता में है, बहुत बड़े झारखंड की युवा के बारे में सोचते हैं, क्योंकि और सभी को नियुक्ति के जल्द से जल्द क्लियर करने की बात जो है वो कर रहे हैं। तो 29 तारीख को हम लोग बहुत आशा है कि हमारे दीर्घ मेगा सूची की मांग रखेंगे, और वही आश्वासन के साथ भी 29 तारीख को हम लोग 24 जिला के अभ्यर्थी प्रोजेक्ट भवन पर जाएंगे और वो हम लोग इंतजार करें कि उनकी मुख्यवाणी से हमारे दीर्घ मेगा सूची निकालने की बात रखी जाए। उसी प्रचार में हम लोग 24 जिला के अभ्यर्थी उनके आवास पे भी आए हुए हैं। कल भी आए तो कल भी उनसे मुलाकात नहीं हुई है, आज भी हम लोग आए हैं तो मुलाकात नहीं हो पा रही है। तो कहने का मतलब देखते हैं उनकी जो आशा है वो भी हम लोग देख लेते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। अगर 29 तारीख को हमारी दीर्घ मेगा सूची निकालने कैबिनेट में पास नहीं होती है तो फिर हम लोग लगातार 24 जिला के अभ्यर्थी फिर जो धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं 7 साल से, तो फिर वही धरना प्रदर्शन करेंगे। पर माननीय मुख्यमंत्री जी से एक आग्रह करना चाहता हूं कि 24 जिला के अभ्यर्थी को ठगने का काम मत करिए, क्योंकि ये 24 जिला के अभ्यर्थी आपको सत्ता में लाया है। तो रघुवर दास ने हम लोग को ठगने का काम किया, तो आपको इस सत्ता में लाए हैं कि आप झारखंड के हित के बारे में सोचते हैं और आप झारखंड के बड़े बेटे हैं। तो
तो हमारी द्वितीय मेगा सूची निकाल दीजिए, नहीं तो हम लोग फिर वही धरना प्रदर्शन करेंगे और एक ऐसा आंदोलन करेंगे कि पूरे झारखंड वासियों को देखें कि हाँ, हेमंत जी जो बोलते हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है, तो वो बरकरार रखिए। आप हमारी द्वितीय मेगा सूची निकालिए, नहीं तो हम लोग धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे। और भी कई सफल अभ्यर्थियों से बात करते हैं। 7 वर्ष छोटा सफर होता नहीं है, लगातार अपनी आवाज आप लोग बुलंद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द नियुक्ति हो जाए, जल्द से जल्द सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी हो जाए। क्या कुछ आगे की रणनीति है? कल कैबिनेट है। कैबिनेट है, हम लोग तो उम्मीद से ही आए हैं कि हम लोग की बात, जैसे कि 9 तारीख को मुलाकात हुआ था सीएम साहब से और उन्होंने कहा था कि आप लोग का जो भी काम होगा न्याय संगत में काम होगा, आप लोग का फेवर में काम होगा। तो हम लोग यही उम्मीद करना चाहते हैं सीएम साहब से कि हम लोग का द्वितीय मेधा सूची जल्द से जल्द जारी किया जाए और हम लोग को जो भविष्य अंधकार में बना हुआ है, हम लोग का उजाला की और हम लोग का भविष्य ऐसे ऐसे लोग जो हैं कुली कबाड़ी में काम करते हैं, हम ऑटो चलाते हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, हम लोग। और मेन बात है मैम कि हम लोग का उम्र सीमा समाप्त है और ये 7वां पास की बहाली है और अगली बहाली कोई भी आती है तो हम लोग उसके लायक नहीं है। अच्छा, कल भी आप लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, नहीं हो पाई थी, आज फिर आए हैं। क्या कुछ अंदर से कुछ बातें आई निकल कर कि क्या होगा, आप लोगों को बुलाया जाएगा या फिर नहीं बुलाया जाएगा? अभी तक तो कोई वैसा बात नहीं हो पाया है मिलने के लिए, तो हम लोग तो यही उम्मीद लेकर के ही आए हुए हैं कि हम लोग का मुलाकात हो और हम लोग का द्वितीय मेधा सूची जल्द से जल्द जारी किया जाए। 7 साल से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, क्या इससे अलग भी आप लोग कोई कार्य कर रहे हैं, किसी कार्य से जुड़े हैं? और क्या करेंगे, हम लोग यही मजदूरी करते हैं, 200-300 रुपये मिलता है, उसी से किसी तरह से बाल बच्चा का पालन पोषण चलता है। हेमंत सोरेन जी से यही मेरा कहना है कि हम लोग को इतना बार बार आश्वासन दे रहे हैं, हम उनसे एक ही बार बस एक ही चीज़ कहेंगे कि या तो नियुक्ति दे दें हम लोग को, या तो सारे जैप लोग को मृत्यु दे दें वो, और हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो एक बार हम आपको तस्वीर दिखाएंगे सीएम आवास के समीप की, जहां पर तमाम जो जैप के सफल अभ्यर्थी है वो इस वक्त सीएम आवास के सामने पहुंचे हुए और इनका कहना है कि कल भी ये लोग सीएम से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई थी। आज काफी आशा और उम्मीद के साथ ये लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। हालांकि इन लोगों ने अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर कल जिस तरीके से कल कैबिनेट है और कल इन लोगों का मुद्दा अगर नहीं उठाया जाएगा, कैबिनेट से मंजूरी नहीं दी जाएगी, तो आने वाले समय में ये लोग उग्र आंदोलन भी करते हुए नजर आएंगे। चूंकि आप सभी को याद होगा कि जैप के तमाम जो सफल अभ्यर्थी है वो मोराबादी मैदान में लगातार आंदोलनरत थे, धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। इन लोगों का कहना है कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस ओर कोई पहल नहीं करेंगे तो ये लोग आने वाले समय में यानी कि 29 जब कैबिनेट की बैठक है उसके बाद ये लोग लगातार आंदोलन करते हुए नजर आएंगे अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस ओर कोई पहल नहीं करेंगे तो। अपने कैमरा पर्सन के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 होप, रांची।